चिरजीव जोरी जुरे, यानी राधा कृष्ण की जोड़ी जो है चिरंजीवी रहे, सदा बनी रहे। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक, ये हुआ। क्यों न सने गंभीर, क्यों न इनमें गहरा प्रेम बना रहे। ठीक, अभी मैंने सने का अर्थ बताया ना कि एक प्रेम होगा और गंभीर का गहरा और अघात। ठीक, क्यों न इनमें गहरा प्रेम बना रहे। को घटिए वृषभानुजा, को घटिए ये किससे घटकर है। ठीक, किसके घटकर कौन है। ठीक, वृषभानुजा, ये वृषभानुजा ये है वृषभानु की लाडली पुत्री। ठीक, राधा जी की बात हो रही है। वे हलदर के वीर, यानी वे बलदाऊ यानी बलदेव के छोटे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग अलंकार को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अलंकार जो हमारा है अभी शब्द अलंकार जो भेद चल रहे थे उसमें शब्द अलंकार चल रहा है। तो शब्द अलंकार में हमने अभी श्लेष को पढ़ा है। तो श्लेष जो है अभी उसके दो टाइप यानी दो भेद बचे हैं। ठीक है, श्लेष के दो भेद होते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे भी अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। जैसे मैंने अभी वक्रोक्ति को बताया था तो आपको कि वक्रोक्ति के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, काकुक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार के 2 भेद मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो श्लेष के कौन से 2 भेद है। पहला क्या है, अभंग श्लेष अलंकार, और दूसरा क्या है, सभंग श्लेष अलंकार। ठीक, हमारे 2 टाइप है इसके, सभंग और अभंग। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं पहले अभंग को कैसे पहचानेंगे। अगर परीक्षा में पूछा जाता है अगर कि अभंग श्लेष अलंकार है तो हम इसे कैसे जान सकते हैं कि ये हमारा अभंग श्लेष हुआ और कौन सा सभंग श्लेष है या श्लेष है। ठीक है, तो इसके प्रकार को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जहाँ शब्दों को बिना तोड़े 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले। शब्दों को बिना तोड़े, देखिए लिखा है ना, शब्दों को बिना तोड़े, यानी तोड़ना नहीं है शब्दों को, बिना तोड़े ही। जैसे उसका जैसे एक शब्द दे दिया हो, पंक्ति में एक शब्द दिया है और उसको जैसे प्लस करके जैसे संधि विच्छेद करते हैं या जोड़ते तोड़ते हैं, तो जोड़ना तोड़ना नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यानी शब्द को तोड़ना नहीं है। ठीक है, शब्द को नहीं तोड़ना है इसमें, याद रखिएगा इस बात को कि शब्द को इसमें तोड़ना नहीं। सभंग श्लेष जो होता है वो अभी हम बताएंगे आप कि उसमें तोड़ा जाता है। तो आप अभंग में ये याद रखिएगा कि इसमें बिना पद को तोड़े ही अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे श्लेष अलंकार को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कनक कनक था ना, तो हमने क्या पद को तोड़ा था, उसके शब्द को तोड़ा था, नहीं तोड़ा था ना। तो शब्द को बिना तोड़े हमें अर्थ क्या हुआ था, 2 अर्थ मिल गए थे, एक धतुरा और दूसरा सोना। ठीक है, तो इसी प्रकार ये है अभंग श्लेष, जहां शब्दों को बिना तोड़े 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले। बिना तोड़े, शब्द को तोड़ना नहीं है, शब्द को बांटना नहीं है। ये है ना, जैसे हमारा ये देखिए हाँ, मंगन को देख पट, यहाँ पट लिखा हुआ है, तो इस पट को तोड़ना नहीं है। इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं लेकिन तोड़ना नहीं, टूटेगा भी नहीं ऐसे, ये तोड़ना नहीं। तो देत बार बार है तो यहाँ हमारा अर्थ निकलेगा, हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट, पट का अर्थ ये हमारा दिखा है पट, पट के 2 अर्थ होते हैं, वो कौन कौन से है। तो पहला देखिए वस्त्र। ठीक है, पहले पट का अर्थ क्या है, वस्त्र। ठीक, और दूसरे का क्या है, किवाड़, किवाड़ यानी दरवाजा। ठीक, दरवाजा है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, मंगन को देख पट यानी कोई मांगने वाला है, जैसे भिखारी या याचक बोल सकते हैं। ठीक है, मंगन को देख पट, देत बार बार है। ठीक है, तो इसका 2 अर्थ है, तो इसकी हम लोग अर्थ को देखते हैं कैसे। यानी कोई व्यक्ति है किसी याचक को देखकर क्या करता है, पट यानी एक वस्त्र है तो वो बार बार वस्त्र देता है। ठीक है, पहले हमारा ये हो गया, कोई व्यक्ति है किसी याचक को देखकर बार बार, ये बार बार है ना, बार बार वस्त्र देता है। ठीक है, और दूसरा अर्थ हम देखते हैं क्या है, मंगन को देख पट देत बार बार है, तो किवाड़ है, यानी कोई व्यक्ति किसी याचक को देखकर बार बार क्या कर लेता है, दरवाजा बंद कर लेता है, यानी किवाड़ जो है बंद कर लेता है। ठीक है, ये हमारी अर्थ हुई, इस पंक्ति का अर्थ हमारा निकला है। पहला व्यक्ति जो है कि किसी व्यक्ति को देखकर बार बार वस्त्र देता है, और वही व्यक्ति है, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति जो व्यक्ति को देखकर क्या करता है, किसी याचक को देखकर यानी भिखारी को देखकर किवाड़ दरवाजा बार बार बंद कर लेता है। तो हमारा ये जो है पट के जो है 2 निकले अर्थ। ठीक,
पहला देखिए यहाँ वस्त्र है, दूसरा ये किवाड़ है, दरवाजा। किवाड़ का अर्थ दरवाजा होता है। पट, पट माने आप जानते होंगे पर्यायवाची, पट के वस्त्र, ठीक है, ये है ना पट का वस्त्र और किवाड़ है, बस यही है। इसमें बिना तोड़े, तोड़ना नहीं है शब्द को, बिना, शब्दों को बिना तोड़े, दो या दो से अधिक अर्थ निकले वहां अभंग श्लेष होता है। एक प्रकार से आप श्लेष ही समझो, लेकिन वही है, समझ लो। अगर एक देखते हो कि दो अर्थ उसके निकल रहे हैं तो इसमें तोड़ना नहीं, लेकिन हाँ अभंग श्लेष तो आपको थोड़े कोई परेशानी नहीं हुआ समझने में और ना ही हो सकती है, लेकिन सभंग श्लेष जो हमारा होता है उसमें थोड़ा आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी मैं बताती हूँ तो आप उसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आप अच्छे से सभंग श्लेष को आप समझ जाओ, ठीक है। मैं बताने की करती हूँ कोशिश, आप उम्मीद है कि आप अच्छे से समझोगे इसे, ठीक। देखिए सभंग श्लेष हमारा अलंकार, ठीक, जहां अर्थ निकालने के लिए शब्द को जोड़ा या तोड़ा जाए। लेकिन देखिए ये भी बात रखिएगा कि यहाँ हमारा शब्दालंकार जा रहा है, मतलब पढ़ा जा रहा है, तो शब्द की ही बात हो रही है, अर्थ नहीं, लेकिन अर्थ इसमें जा, लेकिन शब्द से, ठीक है, शब्द को जोड़ा या तोड़ा, देखिए जोड़ा या तोड़ा जाए वहां सभंग श्लेष होता है, ठीक। अगर हम जोड़ते हैं तोड़ते हैं तो, ठीक है, अर्थ निकालने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा एग्जाम्पल, जैसे चीर जियो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। अगर आप देखोगे इसके अगर किसी को इसमें पता होगा, वीडियो देख रहा हो तो आपको पता होगा, किसी को अर्थ समझ में आता होगा तो आप जानते हो कि इसके दो अर्थ बनेंगे, ठीक है, इसके दो अर्थ बनेंगे, इसमें जोड़ा और तोड़ा गया है, ठीक है। तो पहले देखिए चीर जियो, ठीक है, यानी राधा कृष्ण की जोड़ी जो है, यानी यहाँ सदा जीते रहो, चीर जीवो का जो अर्थ हुआ वो सदा जीते रहो, ठीक है, राधा कृष्ण देखिए। और जोड़ी यानी जोड़ी, ठीक, क्यों न सने गंभीर, सने यानी प्रेम, ठीक है, इसका एक अर्थ होगा घी, और गंभीर यानी अगाध गहरा, ठीक। को घटी किससे घटकर, वृषभानुजा यानी, ठीक, वृषभानुजा यानी वृषभानु की लाडली पुत्री राधा जी की बात हो रही। वे हलदर यानी बलदेव, जो मेरे दाऊ भैया हैं, बलदाऊ बोलते हैं आप लोग, बलदेव, उनके वीर, वीर का अर्थ होता है भाई, ठीक। तो यहाँ देखिए पहले का अर्थ मैं बता दे रही हूँ, चीर जियो जोरी जुरे, यानी राधा कृष्ण की जोड़ी जो है चिरंजीवी रहे, सदा बनी रहे, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक। ये हुआ क्यों न सने गंभीर, क्यों न इनमें गहरा प्रेम बना रहे, ठीक। अभी मैंने सने का अर्थ बताया ना कि एक प्रेम होगा और गंभीर का गहरा और आघात, ठीक, क्यों न इनमें गहरा प्रेम बना रहे। को घटिए वृषभानुजा, को घटिए ये किससे घटकर है, ठीक, किसके घटकर कौन है, ठीक, वृषभानुजा, ये वृषभानुजा ये है वृषभानु की लाडली पुत्री, ठीक, राधा जी की बात हो रही है। वे हलदर के वीर यानी वे बलदाऊ यानी बलदेव के छोटे भाई, ठीक है, चीर जियो। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, चीर प्लस जियो यानी घास पात खाते रहो, इसका अर्थ हुआ। पहले मैंने बताया ना एक अर्थ हुआ सदा जीते रहो, मैंने पहले एक ही अर्थ बता रही हूँ, ठीक है, पहला तो मैं बता चुकी हूँ कि चीर जियो जो राधा जी के पक्ष में ये था पंक्ति, तो मैं बता दी कि सदा जीते रहो, और उनका मैंने अर्थ भी आपको बता दिया। अब इसका दूसरा अर्थ जो जोड़ रही हूँ वो बता रही हूँ मैं, चीर जियो यानी घास पात खाते रहो, ठीक, यानी घास, ये बराबर लिखते हैं, घास पात और ये घी, ठीक है। गंभीर का मैंने बताया अगाध, अगाध, ठीक है, और एक बताया था मैंने गहरा, ठीक है, इसके भी दो अर्थ हैं। और को घटिए वृषभानुजा प्लस अनुजा, ठीक, अनुजा यानी क्या हुआ, सांड की छोटी बहन, वृषभ, आप जानते हो कि वृषभ माने क्या होता है, सांड, तो सांड की छोटी बहन बात हो रही है, ठीक है। तो हलदर यानी यहाँ क्या हुआ, बैल, जोड़ के हमारा बना बैल, ठीक है। और वीर, वीर का अर्थ क्या होगा, भाई, ठीक, ये हुआ भाई, ठीक। यहाँ देखिए जोड़ा तोड़ा गया है ना, चिरंजीव यानी घास पात खाते रहो, ठीक।
वृषभ प्लस अनुजा यानी सांड की छोटी बहन, हलधर यानी बैल, हल प्लस धर बैल, और वीर यानी भाई, गंभीर का तो मैंने बताया अगाध और गहरा, और सने घी है और प्रेम है, दो अर्थ है इसके, ठीक है। चीर जियो यानी एक सदा जीते रहो, पहला अर्थ हमारा क्या हुआ, चीर जियो का सदा जीते रहो, और दूसरा क्या है, घास पात खाते रहो। तो ठीक है, अब मैंने पहला अर्थ मैंने आपको बताया, ठीक है। अब दूसरा अर्थ बता रही हूँ, यानी ये जोड़ी जो है घास पात खाती रहे, ठीक है, ये जोड़ी जो है घास पात खाती रहे, क्यों न सने गंभीर, इनसे अगाध घी क्यों न प्राप्त हो, इनसे अगाध घी क्यों न प्राप्त हो, यानी घास, बैलों की जोड़ी की बात हो रही है कि ये घास पात, ये जोड़ी घास पात खाती रहे और इनसे अगाध घी क्यों न प्राप्त हो, ठीक। को घटिए किससे घटकर, ठीक। वृषभानुजा, ये वृषभानुजा ये है साड़ की छोटी बहन, वे हलधर के वीर, यानी ये है साड़ की छोटी बहन, वे है बैल के छोटे भाई, ठीक है। दो अर्थ बना ना, यहाँ देखिए इसी में है, इसी को सभंग श्लेष बोलेंगे। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको कि कैसे जोड़ा तोड़ा गया है इसमें, ठीक है। ये हमारा सभंग श्लेष बन रहा है, कैसे, अर्थ निकालने के लिए शब्द को जोड़ा तोड़ा जाए, ठीक है। यहाँ जोड़ा और तोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। चीर जियो, फिर से मैं आपको एक अर्थ पहले बता दे रही हूँ, अब यहाँ तो मैं लिख दी हूँ। चीर जियो जोरी जुड़े, यानी राधा कृष्ण की जो जोड़ी है वो चिरंजीव रहे या सदा बनी रहे, क्यों न सने गंभीर, वो दोनों में गहरा प्रेम क्यों न बना रहे राधा कृष्ण में, ठीक है। को घटिए, ये किससे घटकर कौन है, वो ये है वृषभानुजा, ये है वृषभानुजा, ये है वृषभानु की लाडली बेटी राधा जी, वे हलधर के वीर, मतलब वीर यानी बलदेव के छोटे भाई। अब दूसरा अर्थ है हमारा, चीर जियो जोरी जुड़े, घास पात ये जोड़ी खाती रहे, क्यों न सने गंभीर, इनसे क्यों ना अगाध घी प्राप्त हो, ठीक। को घटिए वृषभानुजा, ठीक, किससे घटकर कौन, ये है वृषभानुजा, और वृषभ अनुजा यानी सांड की छोटी बहन, ये है सांड की छोटी बहन, वे हलधर के वीर, वे हैं बैल के छोटे भाई। बस यही है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे कि किसका अर्थ कैसे निकल गया है, इसी में ये जोड़ा तोड़ा गया। और इसमें देखिए कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, बस ये श्लेष की तरह है, इसमें शब्द को जोड़ना तोड़ना नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पट के इसको न जोड़ा गया तो न तोड़ा गया, ठीक है, इसका अर्थ निकल जा रहा है, दो अर्थ बन रहे हैं इसके, जोड़ पट अगर मतलब टूट भी नहीं सकता, जैसे इसका विच्छेद नहीं हो सकता, ठीक है। तो वस्त्र और किवाड़ दो अर्थ बने, ठीक। अभंग श्लेष में, सभंग श्लेष क्या है हमारा, देखिए वृषभ अनुजा, इसमें जुड़ा हुआ ना वृषभानुजा, वृषभानुजा, तो वृषभ प्लस अनुजा, यहाँ है ना वृषभानुजा, यहाँ आ की मात्रा है तो इसका अनुजा बना ना, यहाँ वृषभानुजा आ लगा हुआ है। अभी मैं जब आपको संधि पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से आप विच्छेद करना भी जानोगे, बहुत ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी उसे, ठीक है, कि आप संधि देखते ही पहचान जाओगे कौन सी संधि है। तो ये देखिए वृषभानुजा, तो वृष इसको तोड़ा गया, संधि विच्छेद वृषभ प्लस अनुजा, तो क्या हुआ, सांड की छोटी बहन, सांड की छोटी बहन, वे हलधर, हल प्लस धर यानी बैल हुआ, वीर के भाई, स्नेह का प्रेम की, ये अगाध प्रेम, ये सब है। और यहाँ अर्थ निकालने के लिए जब भी आप देखिएगा जहाँ श्लेष हो, अर्थ उसमें चिपका हो, ठीक है, चिपका हो और उसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है, या जोड़ा भी जा सकता है, इसलिए देखिए लिखा है जोड़ा और तोड़ा जाए, ठीक, कुछ भी हो तो आप समझ जाना वो क्या है, सबंग श्लेष अलंकार हमारा वहाँ बनता है। अगर आपको मेरा सबंग और अभंग श्लेष जो मैंने अभी बता दिया है अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जो अभंग था, सबंग, ये जो मैंने अभी बताया है इतने अच्छे से किसी ने नहीं बताया होगा, आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और आप ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ बने भी रहिएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है ये श्लेष अलंकार जो है पूरा कंप्लीट होता है, यानी श्लेष को मैंने बता दिया और उसके जो दो टाइप थे भेद मैंने उसे भी बता दिया। अब हमारा जो ये तीसरा था श्लेष अलंकार, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम चौथा हमारा जो अलंकार है उसे हम लोग देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।